सानिया। ये एक 13 साल की 8वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की है जिसे नई नई चीजों के बारे में जानना पसंद है। मम्मी जी, सानिया की मम्मी, जिनकी उम्र लगभग 40 साल है, जो कि शहर में रहती हैं, वो सानिया को नई चीजें खोजने, जानने में मदद करती हैं। कबीर, सानिया का बड़ा भाई, जिसकी उम्र 14 साल है, वो 9वीं क्लास में पढ़ता है और सानिया को नई नई चीजें समझने में मदद करता है। कबीर उठो, मेरे पास एक आइडिया है। मुझे सोने दो। चलो कबीर, आज दूसरा शनिवार है, आज हमारी छुट्टी है, तो हम नक्षत्र भवन चलते हैं। नक्षत्र भवन? हाँ, तुमने पिछले साल ग्रहों और सितारों के बारे में पढ़ा था। मैं अब उनके बारे में पढ़ रही हूँ। मैं ग्रहों के बारे में और जानने के लिए उत्सुक हूँ। यह काफी मजेदार होगा, ग्रहों को नक्षत्र भवन में करीब से जानना। ठीक है, चलो मैं तैयार हो जाता हूँ। पहले नाश्ता कर लेते हैं, फिर चलते हैं। पानी की बोतल ले चलते हैं। हाँ कबीर भैया, मैं मम्मी से भी चलने के लिए कहती हूँ। हम तारामंडल पहुंच गए। बच्चों, मैं आपको याद दिला दूं, नक्षत्र भवन एक सार्वजनिक स्थान है और यहाँ तेज आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। हाँ मम्मी, मैं अपनी किताब निकाल लेती हूँ। आपको पता है, कबीर भैया, किताब में सबसे पहले चांद के बारे में बताया गया है। हम उस खंड में चलते हैं जहाँ चंद्रमा के बारे में बताया गया है। चलो चलते हैं। ये कितना सुंदर है! चंद्रमा की यह फोटो बिल्कुल असली लग रही है। सानिया, चंद्रमा को देखकर क्या तुम मुझे बता सकती हो कि यह किस कला में है? मुझे सोचने दो। मुझे लगता है कि यह पहली तिमाही और पूर्णिमा के बीच की कला में है। बिल्कुल सही। हमारी टीचर ने कक्षा में इस बारे में पढ़ाया था। दोस्तों, क्या आप चंद्रमा की और कलाएं बता सकते हैं? इसके लिए आप 2 मिनट का समय ले सकते हैं। नया अर्धचंद्र, पहली तिमाही, कुबड़ा, पूरा कुबड़ा, तीसरी तिमाही, अर्धचंद्र। सानिया, आओ यह वीडियो देखते हैं। ठीक है। यह बहुत शानदार वीडियो थी। यह बताता है कि चांद कैसे अपने अक्ष पर घूमता है, धरती के अक्ष के चक्कर लगाने के बावजूद। हाँ, इसी कारण किसी भी समय पर हम केवल चांद का आधा हिस्सा ही देख पाते हैं। ये भी निर्भर करता है कि चांद धरती के अक्ष पर घूमता हुआ कहाँ है और कितना सूर्य का प्रकाश उसमें से प्रतिबिंबित होता है। तब सिर्फ वही हिस्सा हमें दिखाई देता है। मैं यह जानती हूँ कि चांद को 29.53 दिन लगते हैं धरती का एक चक्कर पूरा करने में। इसका मतलब अगर हम आज एक पूर्ण चांद देखते हैं तो अगला पूर्ण चांद हम 29.53 दिन बाद ही देख सकते हैं। यह सही है। कबीर भैया, तुम्हारे लिए कुछ सवाल। ऐसे 3 त्योहारों के बारे में बताओ जो कि चांद की अलग अलग कलाओं पर निर्भर करते हैं।
आपके पास केवल 10 सेकंड हैं। दिवाली, गुरु पूर्णिमा, ईद और बुद्ध पूर्णिमा। कैसा लगा? बहुत अच्छा भैया। यह मजेदार है कि खगोल विज्ञानी और कवि दोनों के चांद को लेकर अलग अलग विचार हैं। हाँ, कवि चांद के लिए कोमल, खूबसूरत और शांत इस्तेमाल करते हैं, पर हकीकत में चांद की सतह बहुत कठोर और खुरदुरी है। यह सही है सानिया। इस फोटो को देखो। इसमें चांद पर धरती जैसे बड़े बड़े पहाड़ हैं और गड्ढे ऐसे प्रतीत होते हैं कि कोई खगोलीय पिंड जैसे उल्का पिंड, धूमकेतु चांद की सतह से टकराए हों। अगर हम सच में चांद पर जा सकते तो कितना अच्छा होता ना? हो सकता है टेस्ला और नासा दोनों पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चंद्रमा पर इंसान रह सकते हैं। अगर यह हो सकता है तो हम चांद तक का टिकट खरीद सकते हैं और वहां जा सकते हैं। ये तो बहुत बढ़िया होगा। दोस्तों, क्या आप नासा और टेस्ला के बारे में जानते हैं? राष्ट्रीय वैमानिकी, नेशनल एरोनॉटिक्स और अंतरिक्ष प्रशासन की स्थापना यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार द्वारा की गई। इसका मिशन अंतरिक्ष अन्वेषण, वैज्ञानिक खोज और वैमानिकी अनुसंधान को आगे बढ़ाना है। अपने दोस्तों या शिक्षक से पूछें कि टेस्ला ने वैमानिकी के क्षेत्र में क्या किया है। मम्मी, हम तारों के सेक्शन में जा रहे हैं। जब आप चांद के सेक्शन को देख लें तो आप वहां आ जाइएगा। ठीक है। आकाश के तारों में मुझे ध्रुव तारा पसंद है। ज्यादातर लोग उसे उत्तरीय तारा कहते हैं। क्यों? क्योंकि धरती के अक्ष की दिशा सीधे ध्रुव तारे को दर्शाती है। हमारी टीचर ने स्कूल में कहा था कि दिशा सूचक यंत्र के आविष्कार से पहले यात्री और नाविक उत्तरीय तारे को देखकर अपनी यात्रा की दिशा को समझते थे। ये सच है। तुम्हें पता है, अभी उत्तरीय तारे का नाम पोलरिस है। हर 20 से 25,000 साल में धरती का अक्ष बदलता है तो उत्तरीय तारा भी बदल जाता है। अगले उत्तरीय तारे का नाम वेगा होगा। ये मजेदार तथ्य है। दोस्तों, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि खगोलीय पिंड जैसे धरती और तारों की दूरी को कैसे मापा जाता है? इसके लिए आप 2 मिनट का समय ले सकते हैं। हाँ, सही जवाब प्रकाश वर्ष है। हम दूरी को किलोमीटर में भी माप सकते हैं, पर यह बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए प्रकाश जिसकी गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, उसको सूरज से पृथ्वी तक आने में 8.3 प्रकाश मिनट लगते हैं। आपको क्या लगता है कितना समय बृहस्पति तक पहुंचने में लगता होगा? अपनी टीचर से इस बारे में पूछिए। सानिया, अब हम उस खंड में चल सकते हैं जहां नक्षत्र के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, मैं इस बारे में बहुत उलझन में हूँ। क्या हम मम्मी से इस बारे में पता करें? हाँ, क्यों नहीं। नक्षत्र के बारे में मुझे भी बहुत कम जानकारी है। देखो, मम्मी हमारी तरफ ही आ रही हैं। क्या आप नक्षत्र समझने में हमारी मदद करेंगी? हाँ, क्यों नहीं। पहले उस खंड में चलते हैं। मम्मी, तारामंडल समझने का क्या फायदा है? 200 साल पहले जब घड़ी और पंचांग का आविष्कार नहीं हुआ था, लोग चांद, सूरज और तारों को देखकर समय पता करते थे। अभी भी बहुत सारे किसान इसी तरीके को इस्तेमाल करते हैं, ये जानने के लिए कि बारिश होगी या नहीं। तारों की समझ को आसान बनाने के लिए इन्हें अलग अलग छवियों से मेल कराया जाने लगा और इसी कारण इसे तारामंडल कहने लगे।
यह मजेदार है। उर्सा मेजर को ग्रेट बेयर कहते हैं, पर यह भालू जैसा बिल्कुल नहीं दिखता। पर यह कलछी जैसा दिख रहा है, इसीलिए इसे बिग डिपर भी कहते हैं। तारों के बारे में जानना बहुत समय और धैर्य का काम है। क्या तुम जानती हो जिन्हें तारों के बारे में जानने का शौक होता है उन्हें क्या कहते हैं? मुझे इस बारे में नहीं पता। खगोलज्ञ और तारों के अध्ययन को खगोल विज्ञान कहते हैं। बहुत सारी किताबें तारों और तारामंडल के बारे में पढ़ने के लिए मौजूद हैं। मुझे लगता है मुझे भी खगोलज्ञ बनना है। मैं लाइब्रेरी से तारों से संबंधित कुछ किताब लेने जा रही हूँ। ये बहुत अच्छा है सानिया। मुझे बहुत भूख लग रही है। क्या हम कैंटीन से खाना खा लें? फिर आए ग्रहों के बारे में जानने के लिए। हाँ, मैं भी भूखी हूँ। यह मजेदार है। इसके बारे में जानकर मुझे भूख लगने लगी। चलो चलें। आज हमने जाना चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। ये पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, जिसे पूरा होने में लगभग 29.53 दिन लगते हैं। चंद्र चक्र जहां चंद्रमा बदलता रहता है उसे चंद्र कलाएं कहा जाता है। चंद्रमा की कलाएं इसलिए होती हैं क्योंकि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है। चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के अक्ष के आधार पर हम केवल चंद्रमा के उस हिस्से को देख सकते हैं। उत्तरीय तारा या ध्रुव तारा वो है जो पृथ्वी के अक्ष के बहुत करीब है। यही कारण है कि अन्य तारे पूर्व से पश्चिम की ओर जाते दिखाई देते हैं, लेकिन उत्तरीय तारा बिल्कुल भी स्थान बदलता प्रतीत नहीं होता। पृथ्वी का उत्तरी तारा पोलारिस है। 20 से 25 हजार वर्षों के बाद जब पृथ्वी की अपनी धुरी थोड़ा लड़खड़ाती है तो उत्तर तारा भी समय के साथ बदलता रहता है। वेगा अगला उत्तरी तारा होगा। एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए समय की गणना प्रकाश वर्ष के संदर्भ में की जाती है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड मापी गई है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में 8.3 प्रकाश मिनट लगते हैं। तारामंडल सितारों का एक संग्रह है जो एक दूसरे से बहुत दूर हो सकते हैं, लेकिन ये एक छवि बनाते हैं। घड़ी और पंचांग के आविष्कार से पहले इंसान इसी का इस्तेमाल मौसम पता करने के लिए करते थे। वर्तमान समय में बहुत से लोगों को खगोल विज्ञान के अध्ययन का शौक होता है और वो सितारों का अध्ययन करते हैं। सानिया एक 13 साल की जिज्ञासु शहर की लड़की कक्षा 8 में पढ़ती है। कबीर सानिया का भाई 14 साल का लड़का है जो उसकी चीजों को समझने में मदद करता है और विभिन्न गतिविधियां करता है। मम्मी सानिया की मां जो उन्हें विभिन्न अवधारणाओं को समझने में सुविधा प्रदान करती हैं।
हमने अब तक जाना, चांद पृथ्वी का उपग्रह है। ये पृथ्वी का एक चक्कर 29.53 दिनों में पूरा करता है। चंद्र चक्र, जहां चांद का आकार बदला दिखता है, उसे चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। चंद्रमा की कलाएं इसलिए बनती हैं क्योंकि पहले चांद सूर्य की रोशनी को प्रतिबिंबित करता है, तो पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के स्थानों पर निर्भर करता है कि चंद्रमा का कौन सा भाग दिखाई देगा। ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी अक्ष के करीब है, इसीलिए बाकी तारे जहां पूर्व से पश्चिम की ओर जाते दिखाई देते हैं, पर ध्रुव तारा चलता दिखाई नहीं देता। ध्रुव को पोलरिस तारा भी कहा जाता है। 20 से 25 हजार साल पहले पृथ्वी अपने अक्ष पर लड़खड़ा गई थी और अपने अक्ष से खिसक गई थी। अगले 12,000 सालों में ये वापस अपने अक्ष पर केंद्रित हो जाएगी। ध्रुव तारे के समान वेग का तारा होगा। वेग का तारा अगला ध्रुव तारा कहलाएगा। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है और सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में 8.3 मिनट लगते हैं। तारामंडल तारों का संग्रह है जो कि एक दूसरे से अलग अलग दूरी पर स्थित है। घड़ियों और पंचांग कैलेंडर की खोज से पहले इंसान इन्हीं के द्वारा ऋतुओं की पहचान करते थे। आजकल लोग खगोल विज्ञान का अध्ययन करने में रुचि लेने लगे हैं। आज टीवी पर सौरमंडल पर बहुत अच्छा कार्यक्रम आ रहा है। चलो टीवी पर उसका चैनल लगाओ। चलो मैं भी देखूंगी। कितना अच्छा था, कितना कुछ नया सीखने को मिला। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं अंतरिक्ष में हूँ और सारे ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। ये तो सच है। भैया, आपको पता है ये कितना मजेदार है कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण इतनी बेहतरीन तरीके से संतुलित है कि ना हम उसके बेहद करीब हैं और ना ही ज्यादा दूर। अगर पृथ्वी, बृहस्पति या बुध की जगह होती तो क्या होता? ये सोचकर मुझे डर लगता है। मुझे लगता है कि पृथ्वी सौरमंडल में ऐसी जगह पर है, तभी इंसान इस पर जीवित है। वैज्ञानिकों को अभी तक किसी और ग्रह पर जीवन नहीं मिला है। सच में? तो हम समझ चुके हैं कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण ग्रह उसके चक्कर एक निर्धारित पथ पर लगाते हैं, सही? हाँ, इसी कारण से उपग्रह भी ग्रहों के चक्कर उनके गुरुत्वाकर्षण की वजह से लगाते हैं। अब हम कहाँ चलें? अंतरिक्ष की गहराई में। चलो हर एक ग्रह के बारे में कुछ और जाने। तुम क्या कहती हो? हाँ, ये अच्छा आइडिया है। दोस्तों, क्या आप 2 ग्रहों के अंतरिक्ष में स्थान को लेकर कभी परेशान हुए हैं? मैं भी पहले बहुत परेशान हो जाती थी, पर फिर मेरी टीचर ने याद करने की एक युक्ति सिखाई है, जिससे उसे याद करने में आसानी हो गई। पहली युक्ति है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। MEVEMJSUNP। दूसरी युक्ति है My very excellent mother just served us 9 pizzas। अपनी टीचर से पूछिए, ऐसी ही और युक्ति क्या उन्हें पता है? भैया,
क्या आपको पता है बुध और शुक्र दोनों के अपने उपग्रह नहीं हैं? हाँ, और सूर्य के बहुत निकट होने के कारण दोनों दिखाई भी नहीं देते। शुक्र 2 से 3 घंटे सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद दिखाई देता है, तभी इसे शाम या सुबह का तारा कहते हैं। किंतु ये तारा नहीं है। ये देखो पृथ्वी का चित्र अंतरिक्ष से। अरे, पृथ्वी का चित्र अंतरिक्ष से हरा और नीला क्यों दिखाई दे रहा है? दोस्तों, अपनी किताब में देखकर जवाब ढूंढते हैं। यहाँ देखिए, पृथ्वी का नीला रंग पानी में आकाश के प्रतिबिंब के कारण तथा हरा रंग उसके भूभाग के कारण दिखाई देता है। यह कितना मजेदार है ना? कबीर, मैं पहले से ही जानती थी कि पृथ्वी का सिर्फ एक ही उपग्रह है, चंद्रमा, और अभी तक यही पता चला है कि पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। यह सच है सानिया। पृथ्वी 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। मुझे नव वर्ष मनाना बहुत पसंद है, जब पृथ्वी अपना चक्कर पूरा करती है। कबीर भैया, मुझे लगता है कि सौर मंडल में उपग्रहों को सही तरीके से बांटा नहीं गया है। ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि पृथ्वी का सिर्फ एक उपग्रह बुध और शुक्र के पास एक भी नहीं, मंगल के 2 पर बृहस्पति के 79। मैंने पुस्तक में पढ़ा था कि 53 के नाम हैं और 26 के नाम अभी दर्ज नहीं किए गए हैं। क्या ये सही है? यह बहुत अच्छी जानकारी है। बृहस्पति का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी से 10 गुना शक्तिशाली है। हम जानते हैं कि ग्रहों के खिंचाव के कारण उपग्रह अपने पथ पर रहते हैं। हो सकता है इसी कारण बृहस्पति के चारों तरफ 79 उपग्रह हैं। मैं यह सोच रही हूँ कि अगर पृथ्वी के 2 चंद्रमा होते तो मैं अपनी कक्षा में दोस्तों के साथ इस बात पर चर्चा करूंगी। चलिए, आखिरी 3 ग्रहों के बारे में पता करते हैं। अगला शनि है। सानिया, देखो सौर मंडल का हीरा। शनि भी बृहस्पति जैसा ही है। दोनों हाइड्रोजन और हीलियम से बने हैं। ये सच है कबीर। शनि का घनत्व पानी से भी कम है। सोचो, अगर हम शनि पर तैर सकते तो। दोस्तों, मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। हमारे सौर मंडल में कितने तरह के ग्रह हैं? हिंट, यह कबीर ने जो कहा उससे संबंधित है। हाँ, आप सही हैं। लौकिक, गैस के गोले, बर्फ के गोले। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल लौकिक। बृहस्पति और शुक्र गैस के गोले। यूरेनस और नेपट्यून बर्फ के गोले। हाँ, तो यहाँ विवरण में लिखा है यूरेनस और नेपच्यून यूरेनस जैसे ही है। दोनों ही पानी की मोटी परत, अमोनिया और मीथेन से बने हैं। पृथ्वी के बराबर माप की फोटो में ये भी देखो कि दोनों के पास रिंग है, परंतु यह शनि के जैसे दिखाई नहीं देते। मुझे प्लूटो के लिए बुरा लगता है। वह भी एक ग्रह था, पर एकदम से उसे ग्रहों के परिवार से निकाल दिया गया। ये अच्छा है कि प्लूटो हमसे बहुत दूर है और कोई वहां रहता नहीं है, वरना वो हमसे इस बारे में सवाल करते। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं प्लूटो को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन से क्यों निकाल दिया गया? अपनी टीचर से इस बारे में पूछिए। आज हमने सीखा सौर मंडल में 8 ग्रह हैं और ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। प्लूटो 2006 तक 9वां ग्रह था, लेकिन बाद में इसे सूची से हटा दिया गया था क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा दिए गए ग्रहों की परिभाषा पर पूरा नहीं उतरा। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल लौकिक ग्रह हैं। लौकिक ग्रह वो हैं जो मुख्य रूप से सिलिकेट धातुओं से बना है। बृहस्पति और शनि हाइड्रोजन और
हीलियम गैस से बने हैं। यूरेनस और नेपच्यून को बर्फ का गोला कहा जाता है क्योंकि उनका वातावरण बहुत ठंडा है। बृहस्पति से नेपच्यून तक शुरू होने वाले बाहरी पथ के ग्रहों में बहुत सारे उपग्रह हैं। बृहस्पति के चारों ओर लगभग 79 चंद्रमाओं की परिक्रमा है।